नेगेटिविटी एक ऐसी चीज जो आपके पूरे दिन को, आपकी सोच को, आपके वक्त को, आप जहां हैं उस माहौल को यूं चुटकियों में खराब कर सकती है। और पॉजिटिविटी उसी सोच को, वक्त को, माहौल को पलक झपकते ही अच्छा कर सकती है। पर अक्सर हमारे देश में या और स्पेसिफिकली कहें तो क्रिकेट जगत में ऐसे कई लोग होते हैं जिनका नेगेटिविटी फैलाने से दिल नहीं भरता, क्योंकि धंधा भी तो चलाना है। और अक्सर धंधा बुराई से ज्यादा चलता है और अच्छाई से कम। पर आज मैं एक छोटी सी कोशिश करूंगा कि एक ऐसी पॉजिटिविटी का सामना आपको करा सकूं कि आप जब आज रात सोएं तो आपके तन में सुकून हो, मन में एक मस्ती सी तसल्ली हो और दिल बस एक ही बात कह रहा हो कि यार अपनी इंडियन टीम जैसी कोई टीम नहीं। आज तक आपने ऐसी कई वीडियोस देखी होंगी, कई आर्टिकल्स पढ़े होंगे, सोशल मीडिया पे कई पोस्ट देखे होंगे जो हमेशा आपके मन में यही भाव पैदा करना चाहते हैं कि इस खिलाड़ी की इससे बन नहीं रही, ये खिलाड़ी उस खिलाड़ी को पसंद नहीं करता। पर मैं आज मात्र कुछ वीडियोस की मदद से आपको ये बता दूंगा कि जब आपके सामने ऐसी कोई भी नेगेटिव चीज आए या आपको ऐसी कोई नेगेटिव चीज दिखाए, आप बस उसको ये वीडियो दिखा देना। क्योंकि आज हमारे देश के दो महान खिलाड़ी विराट कोहली और MS धोनी की मदद से मैं अपनी बातें आपको साबित कर दूंगा। जब भी MS धोनी ने विराट कोहली को कैप्टेंसी हैंडओवर करी तो उस नेगेटिविटी और अंधेरे में जी रही दुनिया ने भरपूर कोशिश करी कि मौका अच्छा है, क्यों ना दोनों फैंस के बीच आग लगा दी जाए। पर धोनी कोहली ने हर बार अपनी बॉन्डिंग के समुद्र में इस आग को समा लिया, क्योंकि धोनी और कोहली ने बीच मैदान ही अपने रिश्ते से लोगों का मुंह चुप नहीं करा, बल्कि जब उनसे इससे रिलेटेड सवाल भी करे गए, उनके जवाबों ने तब सबका दिल जीत लिया। 2017 में जब धोनी ने वनडे की कैप्टेंसी से स्टेप डाउन करा और रिपोर्टर्स ने भी उस कॉन्फ्रेंस में कुछ मसाला जुटाने की कोशिश करी थी, पर धोनी के जवाबों ने उन रिपोर्टर्स को कुछ तड़कती भड़कती न्यूज तो बनाने को नहीं दी, बल्कि उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके जवाब पर तालियां बज उठी थी। क्योंकि जब उनसे पूछा गया कि अब जैसा कि टीम के कप्तान कोहली होंगे और आपका उनकी कप्तानी के बारे में क्या सोचना है, इस कॉन्फ्रेंस में धोनी की एक स्टेटमेंट बड़ी ही फेमस हुई थी, जब उन्होंने कहा था कि अगर आप नंबर की बात कर रहे हैं तो विराट की टीम मेरी टीम से भी सारे फॉर्मेट में कई ज्यादा मैचेस जीतेगी। आप ये खुद सुने। Virat and his team will win more games than me in all the formats, and when it comes to taking cricket how it's supposed to be played and all, I think the whole pool of players, they seem to be the ones who will play cricket in the right spirit, the way it is supposed to be. इसके बाद धोनी से जब पूछा गया कि अब जैसा कि आप कप्तान नहीं होंगे और कोहली कप्तान होंगे तो क्या इससे भी आपके और कोहली के रिलेशनशिप में फर्क पड़ेगा, क्योंकि अब शायद आपकी हर बात क्रिकेट पिच पे मानी ना जाए। जहां फिर से मौजूद रिपोर्टर्स ने अपने सवाल से कुछ टेढ़े जवाब निकालने की कोशिश करी, पर फिर से धोनी के जवाब ने उन्हें ऐसा करने का एक भी मौका नहीं दिया, क्योंकि धोनी ने कहा कि मेरी कोहली की रिलेशनशिप ही ऐसी है कि अगर मैं उनके पास 100 आइडिया लेके जाऊं तो विराट कोहली को अब ये पूरा हक होगा कि वो मेरे 100 के 100 आइडिया रिजेक्ट कर दें, क्योंकि ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मेरी ये जिम्मेदारी होगी कि अगर मेरा कोई आइडिया विराट कोहली नहीं मानते हैं तो मुझे उससे संतुष्ट होना चाहिए, क्योंकि ये मेरा फर्ज है एज अ प्लेयर कि मेरे कप्तान को ऐसा महसूस ना हो कि मेरे द्वारा कही गई हर बात मानी ही जानी चाहिए। अगर कुछ लोगों को ये बात पल्ले ना पड़ी हो तो आप खुद सुने। Ultimately he'll have to pick and choose as to these are the options that he would want to like, and I feel the kind of relation we have got, what's brilliant is if I go up with 100 ideas to him, he's comfortable saying no to all of them, because that's what his responsibility is, to pick and choose what he is really convinced about.
And I feel that kind of relationship is very important, because I shouldn't feel, okay, if I'm saying something that should happen, and he shouldn't feel as if, whatever is coming from my side, has to be implemented, because he has to take the responsibility of whatever decisions he is making. So the more I can serve to him, the more he can pick and choose, the better it will be for our cricket. धोनी के इस आंसर ने वहां बैठे किसी भी पत्रकार को वो मौका ही नहीं दिया जिसके तलाश में वे बेचारे ताक लगाए बैठे थे। कुछ ऐसी ही कोशिश दोबारा इस मीडिया ने करनी चाहिए जब धोनी एक मैच में परफॉर्म नहीं कर पाए थे और कोहली से पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में धोनी की परफॉर्मेंस पे सवाल कर फिर से कुछ न्यूज़ बटोरने की कोशिश करी, पर इस बार कोहली के जवाब ने फिर से सबको एकदम मौन कर दिया और बता दिया कि ये इंडियन टीम है, ये साला टूटेगा नहीं। कोहली ने उनके सवाल पे क्या कहा वो बताने से पहले अगर अभी तक आपने डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से गेमजी का ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो जरूर चेकआउट करें, क्योंकि इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज टूर शुरू हो चुका है। और अगर आपको लगता है कि आप में है असली क्रिकेट की नॉलेज और समझ, तो इस समझ को यूज करें और बनाएं अपनी फैंटेसी टीम और जीतें लाखों रुपए, क्योंकि यहां कंपटीशन काफी कम होने की वजह से किसी और प्लेटफॉर्म के कंपैरिजन में आपकी जीतने की चांसेस बहुत बढ़ जाती हैं। एंड जैसा मैं ऑलरेडी कई बार बता चुका हूं, यहां सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि अगर आप पहली इनिंग में टीम बनाना भूल जाएं तो दूसरे में बना सकते हैं, दूसरे में भूल जाएं तो चलते मैच में 5-5 ओवर का लाइव फैंटेसी भी खेल के लाखों रुपए अर्न कर 5 मिनट में यूपीआई पेटीएम के थ्रू अमाउंट अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। फैंटेसी गेम्स के अलावा यहां रमी, पोकर, 8 बॉल पूल, लूडो, कैरम और क्रिकेट जैसे कई कैजुअल गेम्स हैं जिन्हें आप लाइव खेल के पैसे जीत सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है, ये गेम्स आप जितना चाहे फ्री में खेल सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ऐप डाउनलोड करें और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी है जिसे आप ज्वाइन कर लें फॉर एक्सक्लूसिव ऑफर्स ओनली फॉर आवर व्यूअर्स। तो अब बढ़ते हैं कोहली के उस जवाब की तरफ जिसकी मैं बात कर रहा था, क्योंकि उनके उस जवाब में सबसे कमाल की बात यह थी कि उन्होंने धोनी को डिफेंड करने के लिए खुद पे तक सवाल खड़े कर दिए थे। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता लोग उन्हें ही हर बार क्यों टारगेट करते हैं। मैं खुद अगर लगातार 3 मैच भी ना चलूं कोई मुझे पॉइंट आउट नहीं करता, क्योंकि मैं 35 साल के ऊपर का नहीं हूं। पर एक बंदा जो भले ही 35 साल के ऊपर होने के बावजूद टीम का सबसे फिट पर्सन है, जो सारे फिटनेस टेस्ट पास कर रहा है, जो टीम को हर तरीके से कंट्रीब्यूट कर रहा है, चाहे अपने गेमिंग सेंस से चाहे अपने बैट से, जो हाल ही में लास्ट 2 सीरीज में मैन ऑफ द सीरीज बन के आया है, पर एक सीरीज में उसको जहां बैटिंग करने का टाइम नहीं मिला और जब भी बैट करने आया तो हमेशा आते ही उम्मीद करी गई कि वो छक्के जड़े। उन्होंने इसी बात को और आगे ले जाते हुए कहा कि वो जब भी मैदान पे आते हैं तो हमेशा ऐसी सिचुएशन होती है कि टीम को 9 या उससे ऊपर रन रेट से रन बनाने होते हैं और हमें तो फिर भी वक्त मिलता है जाके टाइम लेने का और टिक के आराम से रन बनाने का, पर उनके साथ कभी भी ऐसा नहीं होता। और अंत में उन्होंने बड़ी ही कमाल की बात करी थी कि हम बाहर की बातों को सुन के अपने ओपिनियन नहीं बनाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि बीच पिच पे क्या दिक्कतें चल रही हैं, क्या सिचुएशन चल रही है, किसके लिए कौन सा काम कितना मुश्किल होता है। हम कभी भी बाहर चल रही उन लोगों की बातों से अपने डिसीजन नहीं लेते जिनको पता भी नहीं कि बीच मैदान आखिर हो क्या रहा है। आप उनकी इस स्पीच की कुछ बातें खुद ही सुने। I'm not able to understand this. If I fail as a batsman 3 times, no one's going to point a finger at me because I'm not over 35. And the guy is fit. He's passing all the fitness tests. He's contributing to the team in every way possible, tactically on the field with the bat. If you look at the series against Sri Lanka and Australia, he did really well. And in this series, he hasn't got much time to bat. I would say, in the Kanpur game as well. It's not. Look, you have to understand if the position he comes into bat. Even Hardik could not score in that game. So why are we only pointing out one man? Hardik as well got out in the last T20.
ऐसे कई किस्से हैं, ऐसे कई मौके हैं जब हमारी टीम के अलग अलग खिलाड़ियों ने उन सबको चुप करा दिया, जब वे सिर्फ इस कोशिश में थे कि ऐसा क्या करें कि कुछ तो नेगेटिविटी हमारे हाथ लग जाए। और हमारे लेजेंड्स ने हर बार यह दिखाया कि हमें सिर्फ बीच पिच पे ही खेलना नहीं आता, बाहर भी उतने ही अच्छे से खेलना आता है। हमें जितना अच्छा बल्ले से खेलना आता है, उतना ही बेहतर शब्दों से खेलना आता है। और ये कुछ किस्से तो कुछ अंश थे, ऐसे ही कई मौकों की वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूंगा, ताकि आगे से जब भी कोई खबर आपको नेगेटिविटी की तरफ ले जाए, ये वीडियोस चंद सेकंड में आपके मन में चल रही उन गलतफहमियों को दूर कर दे। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें। आपका क्या मानना है धोनी और कोहली के रिलेशनशिप के बारे में कमेंट में जरूर बताएं। और अगर अभी तक आपने इंस्टाग्राम पे जोशी तो बोलेगा पे मुझे फॉलो नहीं करा है तो अभी के अभी फॉलो कर लें और #क्रिकबाजी लिख अपने सवाल भेजें, जो हम अपने दूसरे चैनल जोशी तो बोलेगा पे पिक करके आपको शाउट आउट देते हुए आपको रिप्लाई करेंगे। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लें, ताकि ऐसी ही जबरदस्त वीडियोस आपके लिए आते रहें। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।